Good morning, students. Today our topic is summing amplifier. Summing amplifier क्या है? A summing amplifier is an inverted operational amplifier that can accept two or more inputs. तो summing amplifier क्या है? एक inverted operational amplifier है जो दो या दो से अधिक inputs accept कर सकता है. The output voltage of a summing amplifier is proportional to the negative of the algebraic sum of its input voltages, hence the name summing amplifier. Figure 25.71 shows a 3-input summing amplifier, but any number of inputs can be used. ठीक है, जो फिगर 25.71 है वो क्या है? 3-input summing amplifier है, पर यहाँ पर कितने ही नंबर हम इनपुट ले सकते हैं, कितने इनपुट हम ले सकते हैं? 3 voltages V1, V2, V3 are applied to the inputs and produce currents I1, I2 and I3. ये इसमें सर्किट डायग्राम में क्लियर है कि यहाँ पर जो 3 वोल्टेजेस हैं V1, V2, V3 वो अप्लाई किए हैं इनपुट्स पे, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, इनकी वजह से I1, I2, I3. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट इम्पीडेंस एंड वर्चुअल ग्राउंड, यू कैन सी दैट इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर is at virtual ground and there is no current to the input, and this means that the 3 input currents I1, I2 and I3 combine at the summing point A and form the total current IF which goes through RF. तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पिडेंस है बहुत ज़्यादा होती है, और हम यदि ये कंसेप्ट यूज में लें कि इनफाइनाइट इम्पिडेंस है तो, और एक वर्चुअल ग्राउंड यदि है ए पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में एक इनफाइनाइट इम्पिडेंस और वर्चुअल ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें यदि हम यूज़ में लें तो जो करंट है वो इनपुट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी, देयर इज़ नो करंट टू द इनपुट, और सारी करंट जो है वो कहाँ चली जाएगी, वो टोटल करंट जो फ्लो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो करंट है वो ए पॉइंट से होते हुए RF के थ्रू फ्लो हो जाएगी. तो इसमें व्हेन ऑल दी 3 इनपुट्स आर अप्लाइड, द आउटपुट वोल्टेज Vout विल बी इक्वल टू माइनस IF इंटू RF, और IF हम जानते हैं कि IF किसकी इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है IF. तो ये वैल्यूज यदि हम पुट करेंगे तो Vout जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Vout विल बी इक्वल टू माइनस RF इंटू V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई R3. और यदि हम और इसको सिंप्लीफाई करें, R1, R2, R3 की वैल्यू सेम ले लें तो उस कंडीशन में Vout कितना आ जाएगा, Vout विल बी इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3. Vout इज इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3. Thus, the output voltage is proportional to the algebraic sum of the input voltages. An interesting case results when the gain of the amplifier is unity. In that case, RF is equals to R1 is equal to R2 is equal to R3, and the output voltage will be equal to Vout is equals to minus V1 plus V2 plus V3. तो यहाँ पर यदि हम RF, R1, R2, R3 इन सबको इक्वल ले लें तो Vout जो आएगा कितना आ जाएगा, Vout विल बी इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3. सो व्हेन द गेन ऑफ समिंग एम्पलीफायर इज यूनिटी, द आउटपुट वोल्टेज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस. ये इससे क्लियर है इक्वेशन से. नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ समिंग एम्पलीफायर्स. By proper modifications, a summing amplifier can be made to perform many useful functions
there are a number of applications of summing amplifier. However, we shall discuss the following two applications by a way of illustration. तो यहाँ पर हम दो इसके समिंग एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस देखेंगे. एक है एज एवरेजिंग एम्पलीफायर, दूसरा एज सबट्रैक्टर. तो एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है, इसके लिए सर्किट डायग्राम इसमें रिप्रेजेंट किया है. बाय यूजिंग द प्रॉपर इनपुट एंड फीडबैक रजिस्टर values, a summing amplifier can be designed to provide an output voltage that is equal to the average of input voltages. A summing amplifier will act as an averaging amplifier when both the following conditions are met. ये दो conditions हैं जो fulfill होनी चाहिए. Number 1, all input registers R1, R2 and so on are equal in value. सारे registers जो लगे हैं वो क्या होने चाहिए, equal value के होने चाहिए. सेकेंड क्या है, द रेशियो ऑफ एनी इनपुट रजिस्टर टू द फीडबैक रजिस्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट सर्किट्स. तो रेशियो जो होगा किसका, एनी इनपुट रजिस्टर और फीडबैक रजिस्टर और कोई भी जो इनपुट रजिस्टर, उसका रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ इनपुट सर्किट्स के इक्वल होना चाहिए. Figure 25.77 shows the circuit of averaging amplifier. Note that it is summing amplifier meeting the above two conditions. सर्किट डायग्राम समिंग एम्पलीफायर जैसा ही है सेम, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. ऑल इनपुट रजिस्टर्स आर इक्वल इन वैल्यू 3 किलो ओम. If we take the ratio of any input register to the feedback register, we get 3/1. If we take the ratio of any input register to the feedback register, then we get 3 kilo ohm divided by 1 kilo ohm is equals to 3. This is equal to the number of inputs to the circuit. Now referring to the circuit in figure 25.77, the output voltage is given by Vout is equals to minus RF divided by R1 into V1 plus RF divided by R2 into V2 plus RF divided by R3 into V3. और RF divided by R1 is equal to RF divided by R2 is equals to RF divided by R3 is equals to 1/3. So Vout will be equal to minus V1 plus V2 plus V3 divided by 3. तो ये क्या है, Vout जो है, Vout इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 इनपुट्स. तो Vout क्या आ गया, तीनों इनपुट के एवरेज के इक्वल आ गया. Vout इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 इनपुट, तीनों इनपुट के एवरेज के इक्वल क्या आ गया, आउटपुट. द नेगेटिव साइन शोज द फेज रिवर्सल, और यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो फेज रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एज सबट्रैक्टर, दूसरा एप्लीकेशन. ए समिंग एम्पलीफायर कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस. सच ए सर्किट इज कॉल्ड सबट्रैक्टर. इस तरह के सर्किट को हम सबट्रैक्टर कहेंगे. ये फिगर 25.78 इसके सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. एज वी शैल सी दैट दिस सर्किट विल प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2. The voltage V1 is applied to a standard inverting amplifier that has unity gain. V1 जो अप्लाई किया है वो स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, स्टैंडर्ड जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उस पर अप्लाई किया है वोल्टेज V1 दैट हैज़ यूनिटी गेन, और उसका जो गेन है वो कितना है, यूनिटी है. Because of this, the output from the inverting amplifier will be equal to minus V1. This output is then applied to the summing amplifier, also having unity gain along with V2. Thus, output from second operational amplifier is given by Vout is equals to minus VA plus VB
and this will be equal to minus v1 plus v2, so we get v1 minus v2. तो यहाँ पर जो आउटपुट है फर्स्ट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, फर्स्ट जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट, दिस आउटपुट इज़ देन अप्लाइड टू दी समिंग एम्पलीफायर. तो वो कहाँ पे अप्लाई किया है? फर्स्ट एम्पलीफायर, फर्स्ट जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका आउटपुट अप्लाई किया है समिंग एम्पलीफायर पे अलोंग विद V2 के साथ में अप्लाई किया है. तो आउटपुट जो उसका आएगा वो कितना आ जाएगा? V1 माइनस V2 आ जाएगा. सेकेंड जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, द आउटपुट फ्रॉम सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज गिवन बाई, जो सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? V1 माइनस V2 के इक्वल. It may be noted that the gain of the second stage in the subtractor can be varied to provide an output that is proportional to the difference between the input voltages. However, if the circuit is to act as a subtractor, the input inverting amplifier must have unity gain. Otherwise, the output will not be proportional to the true difference between V1 and V2. तो ये condition है इसके लिए. क्या होनी चाहिए condition? If the circuit is to act as a subtractor, the input inverting amplifier must have unity gain. तो inverting amplifier जो है उसका gain जो है वो unity होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? आउटपुट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द ट्रू डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2. नहीं तो आउटपुट जो है वो V1 और V2 के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होगा. तो ये इस तरह से एक सबट्रैक्टर की तरह बिहेव करता है. समिंग एम्पलीफायर का यूज़ लेके हम एक सबट्रैक्टर बना सकते हैं.